हरे कृष्णा सभी भक्तों को सबसे पहले राधा कुंड का दर्शन कीजिए, उसके बाद फिर श्री राधा जन्माष्टमी यानी राधा अष्टमी व्रत की महिमा श्रवण करेंगे। श्री राधा कुंड की जय हो, जय हो। तो राधा अष्टमी कथा इस प्रकार है, सभी भक्त बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सर्वप्रथम 88,000 ऋषियों के मध्य में शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी भगवान से पूछा महाराज से कि हे प्रभु, कृपया करके आपने कृष्ण जन्माष्टमी का वृतांत तो कहा, परंतु आपने राधा अष्टमी व्रत का कोई भी हमें सत्संग नहीं श्रवण कराया कि उसकी महिमा क्या है। तो श्री सूत जी स्वामी अपने एक इतिहास को निकालते हैं, उपाख्यान को, और जिसमें वो पद्म पुराण का एक पृष्ठ सुनाते हैं, जिसमें नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे पितामह, कृपया करके ये बताइए कि आने वाले कलयुग में जीवों का उद्धार और किन व्रतों से हो सकता है, एकादशी व्रत एवं जन्माष्टमी व्रत के अतिरिक्त। तो ब्रह्मा जी ने पद्म पुराण में इस प्रकार से बताया कि एक और व्रत है, पुरातन व्रत, जिस व्रत को बड़े से बड़े देवता भी करते हैं, और वो व्रत है राधा अष्टमी का व्रत। ये व्रत क्या है, इसकी महिमा को आप सब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की कन्या होती है, स्त्री होती है। वो स्त्री बहुत रूपवान थी, और बहुत रूपवान होने के कारण उसको अपने रूप पर बहुत ज़्यादा घमंड भी था। घमंड होने के कारण वो अन्य कुछ गलत मार्ग पर अपना कदम रख देती है, और वो एक गलत आचरण करने लग जाती है। जब उम्र सबकी बीतती है, बुढ़ापा सबको आता है। जब कलावती को बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापा आने के बाद कलावती के मन में बड़ी आत्मग्लानि होती है, हाय रे किस्मत, मुझे इतना सुंदर भगवान ने यौवन दिया, इतना सुंदर रूप दिया, और मैं ये रूप को इस संसार में परोसने लग गई, मुझे ये रूप ईश्वर को परोसना चाहिए था। जब उसको आत्मग्लानि हुई, तो आत्मग्लानि के कारण वो जंगल के अंदर गई, जहाँ उसने देखा कि कुछ वैष्णव जन मिल करके श्री राधा वृंदावन चंद्र के सुंदर विग्रहों को स्थापित करके उनका पंचामृत से सुंदर विग्रहों का अभिषेक कर रहे थे, एवं अभिषेक के बाद चरणामृत बट रहा था, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, विविध प्रकार के यानी नाना प्रकार के व्यंजन वहाँ भोग लगे हुए थे, और वो भी स्त्री बैठ करके सारी लीला को देख रही थी। देखने के बाद उन वैष्णवों ने उसको भी प्रसाद दिया, कुछ कथा कीर्तन हुई, उसके साथ भी उन्होंने प्रसाद पाया, नाचा गाया चरणामृत लेकर के, और वो जैसे ही अपने मार्ग पे जाने लगी, तो मार्ग में उसको एक सर्प ने ढस लिया। सर्प ने ढसने के कारण, अकारण होता है किसी की मृत्यु कब आ जाए, और वो कन्या जो थी, वो स्त्री, वो बुढ़िया, वो मर गई। और जैसे वो मरी, तो वहां पे यमदूत प्रकट हो गए उसको ले जाने के लिए। लेकिन यमदूत के प्रकट होते ही वहां पे तुरंत ही विष्णु पार्षद भी प्रकट हो गए, और उन विष्णु पार्षद ने यम पाश को काटते हुए उस स्त्री को अपने साथ वैकुंठ ले गए। और वैकुंठ ले जाते हुए जब उस स्त्री ने पूछा, मैं तो बहुत पापिन थी, मैं तो बहुत नीच थी, मेरा उद्धार कैसे हुआ, मैंने तो पूरे जीवन में ना कोई दान तप तपस्या यज्ञ याग कुछ भी नहीं किया। तो उन विष्णु दूतों ने कहा कि तुमने राधाष्टमी का पावन व्रत किया, अनुष्ठान किया, एवं उसका दर्शन किया, इसलिए तुम्हें भगवान के वैकुंठ जाने का सौभाग्य प्राप्त कराया जा रहा है। शास्त्रों में है कि 1000 एकादशी एक जगह, और एक कृष्ण जन्माष्टमी एक जगह, और 1000 कृष्ण जन्माष्टमी एक जगह, और एक राधाष्टमी का व्रत एक जगह। और राधाष्टमी का व्रत कब से कब तक करना है? राधाष्टमी का व्रत प्रारंभ होगा रात्रि 2:30 बजे से लेकर के, इस बार यानी 30 तारीख को रात्रि 2:30 बजे से शुरू होगा, और 31 तारीख को दोपहर के 12 बजे तक व्रत रहेगा। फिर आप लोग राधा रानी को भोग लगा करके और फिर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। बस दोपहर के 12 बजे तक तो निर्जला रहिए, भजन कीजिए, और ना हो तो भक्ति केंद्र में आइए। उत्सव किस प्रकार करना है, अब ये श्रवण कीजिए। सुबह 5 बजे राधा प्रिया प्रियतम का, राधा वृंदावन चंद्र भगवान का सुंदर अभिषेक भक्ति केंद्र में होगा। दर्शन कीजिए अभिषेक का, कीर्तन कीजिए। फिर अपने घर से राधा रानी के लिए बहुत नाना प्रकार के भोग बनाइए, और मंदिर में लेकर के आइए। जो भोग राधा वृंदावन चंद्र को लगाया, वह भोग राधा वृंदावन चंद्र को अर्पण किया जाएगा। तदुपरांत बहुत सुंदर मंगल बधाई गीत सोहर गाए जाएंगे, बधाइयाँ लुटाई जाएंगी। उसके बाद राधा वृंदावन चंद्र की सुंदर आरती होगी, और आरती के पश्चात आप सभी भक्तों के लिए सुंदर सुंदर प्रसाद होगा। तो आप सभी भक्तों से विनती कि राधाष्टमी के उत्सव को इस प्रकार से अवश्य 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 ही मनाएं। ठीक है, सभी भक्त भक्ति केंद्र में अवश्य ही उपस्थित हो, और उस दिन भक्ति केंद्र में राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ आप सबको दर्शन देंगी। हरि बोल। श्री राधा अष्टमी की जय, श्री राधा कुंड की जय। हरि बोल।